अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सीएससी स्टडी बाइट्स। तो आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक, एरेज इन सी। तो इसमें हम देखेंगे एक्चुअली एरे होती क्या है और व्हाई वी नीड एरेज, और फिर इसके बाद इसकी एरे की डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। तो ये पढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। तो अब हम आते हैं एरेज पे। एक्चुअली एरे होती क्या है, व्हाट इज एन एरे। एरे क्या होती है, पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे छोटी सी। एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स स्टोर्ड एट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। अब ये क्या है, एरे क्या है, ये एक कलेक्शन है किनकी, आइटम्स की, या कलेक्शन ऑफ आइटम्स है जिनको हम स्टोर करते हैं कहां पे, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। अब ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस क्या है, फॉर एग्जांपल ये हमारी मेमोरी है। तो ये हमारी मेमोरी है और मेमोरी में एक चीज होती है, मेमोरी में एड्रेस होते हैं हर एक सेल्स की, ठीक। फॉर एग्जांपल अगर इसका एड्रेस 1000 है, फिर 1001, 1002, 1003, 1004। तो अब हम क्या करेंगे, एरे क्या होती है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स। कलेक्शन ऑफ आइटम्स है, हम बहुत सारे आइटम्स को एक साथ रख सकते हैं, स्टोर्ड एट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। अगर इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने यहाँ पे एक एलिमेंट को रखा तो नेक्स्ट एलिमेंट को हमें क्या कहाँ पे रखना है, जो यहाँ पे रखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 रखा, 3, 4। हम ऐसा नहीं कि 1 को हमने यहाँ पे रखा और जो सेकंड जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको हमने कहीं और पे रखा, कहीं दूसरा एक एलिमेंट है इसको कहीं और पे रखा। हम रैंडमली इनको नहीं रख सकते कहीं पे, हमें कहाँ पे रखना है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस पे ही रख सकते हैं, ठीक। और दूसरी बात तो क्या था, एन एरे इज इन कलेक्शन ऑफ, अब ये क्या है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स है स्टोर्ड एट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, जिनको हम स्टोर करते हैं कहाँ, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, इट इज यूज्ड टू स्टोर सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स। अब एरे में एक दूसरी चीज क्या है, अगर हमने एक एरे बनाई तो उसमें हम क्या करते हैं, सिमिलर डेटा एलिमेंट्स रख सकते हैं, ठीक। सिमिलर डेटा एलिमेंट्स, दैट इज डेटा टाइप शुड बी सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स। जितने भी, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 10 एलिमेंट्स की एक एरे बनाई, वो 10 के 10 एलिमेंट्स का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर वो सारे इंटीजर्स हैं तो मतलब एलिमेंट्स सारे इंटीजर, या तो इंटीजर्स होने चाहिए, या फिर अगर वो कैरेक्टर्स हैं तो सारे कैरेक्टर्स। ऐसा नहीं कि मतलब एक एलिमेंट हमारा इंटीजर है, दूसरा कैरेक्टर है, तीसरा फ्लोट है, चौथा पॉइंटर है, या कुछ भी है। ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, सारे डेटा टाइप शुड बी सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स। जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए, ठीक। फिर पहले पॉइंट 4 देखते हैं, यूज टू स्टोर कलेक्शन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इसमें हम क्या स्टोर किनको कर सकते हैं, कलेक्शन किनकी, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन होते हैं, जैसे लाइक इंट, इंटीजर्स, फ्लोट, कैरेक्टर एटसेट्रा। या तो हम कलेक्शन किनकी रख सकते हैं, इंटीजर्स की, फ्लोट्स की, कैरेक्टर्स की। अगर एक एरे बनाएंगे तो कैरेक्टर्स की एरे बनाएंगे, एक एरे बनाएंगे तो फ्लोट्स की एरे बनाएंगे, एक एरे बनाएंगे तो इंटीजर्स की एरे बनाएंगे। ऐसा नहीं कि इनको मिक्स करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। ऑल्सो डिराइव डेटा टाइप्स, जैसे पॉइंटर्स की भी हम एक एरे बना सकते हैं, एरे ऑफ पॉइंटर्स, ठीक। और ये क्या था, ये 4th पॉइंट था। इसका मतलब हमने पहले क्या देखा, एरे क्या होती है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स स्टोर्ड एट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस, ठीक। जो कलेक्शन होती है एलिमेंट्स की जिनको जो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे होते हैं, ठीक। और स्टोर सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट, सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट ही हम इसमें रख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, डेटा टाइप सारे एलिमेंट्स का सेम होना चाहिए। और एक और बात क्या है, यूज टू स्टोर कलेक्शन ऑफ प्रिमिटिव, इसमें हम प्रिमिटिव जो डेटा एलिमेंट्स हैं, टाइप्स हैं, उनको स्टोर कर सकते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एटसेट्रा। ऑल्सो डिराइव्ड टाइप जैसे पॉइंटर्स वगैरह वगैरह हैं, उनको भी स्टोर कर सकते हैं। और एक और बात है जो पॉइंट 2 है, एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली यूजिंग इंडिसेस ऑफ एन एरे। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एक एरे है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स है यहाँ पे, तो एरे लेंथ यहाँ पे कितनी है, एरे लेंथ है कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10
लेंथ है एरे की। और यहाँ पे जो नीचे लिखे हैं ना, ये इनको क्या बोलते हैं, इंडेक्स या इंडिसेस इसके हैं, किसके, एरे के। क्योंकि हर एक एलिमेंट का, जो भी एरे का हर एक एलिमेंट है उसका अपना एक इंडेक्स होता है, मतलब उसकी अपनी एक पोजीशन होती है, वो किस इंडेक्स पे रखा है हमने, ठीक। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं इंडिसेस, ठीक। तो फर्स्ट इंडेक्स क्या है यहाँ पे, फर्स्ट इंडेक्स है यहाँ पे 0, यहां से स्टार्ट करेंगे 0, और लास्ट इंडेक्स क्या है, लास्ट इंडेक्स है 9, ठीक। लास्ट इंडेक्स है 9, ठीक। तो अब हम क्या यहाँ पे बोलते हैं, सेकंड पॉइंट क्या है, एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली। इसका क्या मतलब हुआ, हम अगर किसी भी एलिमेंट को यहाँ पे रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं एट अ टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 5 को एक्सेस करना होगा तो हम सीधे जाएंगे AR5, वहां पे देखेंगे वहां पे कौन सा एलिमेंट है, ठीक। और एक्चुअली हम ये एक्सेस कैसे कर पाते हैं, और विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हमने अभी तक आप लोगों ने क्या देखा था, ये वेरिएबल, जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, इंटीजर a इक्वल टू 10, एक इंटीजर वेरिएबल एक हमने डिक्लेयर किया, इसका मतलब a ये हमारा एक वेरिएबल है 10, और इसका कोई अपना क्या होगा, एड्रेस होगा ना, हर एक चीज का एड्रेस। तो क्योंकि अगर मेमोरी में हमने डिक्लेयर किया, इसका मतलब किसी एड्रेस पे होगा ये। ऐसे ही एड्रेस होता है हमारी एरे का भी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेस एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल इसका हमारा 1000 उसका 2000 क्या है हमारा बेस एड्रेस, किसका, एरे का, ठीक। तो अब हम किसी भी एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे, यहां पे हम करते हैं उसको एक्सेस बेस एड्रेस प्लस उस एलिमेंट का इंडेक्स, ठीक। फॉर एग्जाम्पल 2000 प्लस 5, तो हम यहाँ पे पहुंचेंगे और यहाँ पे हमें क्या मिला 60, तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं रैंडमली। तो रैंडमली एक्सेस करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक क्या चाहिए, बेस एड्रेस का, बेस एड्रेस जब भी हमने एरे डिक्लेयर की, इसका मतलब वहां पे क्या हुआ, उसका इसको कोई एड्रेस होगा, ये किसी लोकेशन पे होगी, ठीक। तो उसको हम बोलते हैं बेस एड्रेस एरे का, ठीक। और फिर दूसरी बात, अब भी हमें जब हम एक्सेस करें ना, किसी भी एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली, किसी भी एक्सेस को हम एलिमेंट को हम रैंडमली एक्सेस करेंगे, वो कैसे करेंगे, बेस एड्रेस प्लस उसका इंडेक्स कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली यूजिंग इंडिसेस ऑफ एन एरे। तो कैसे करेंगे, बेस एड्रेस प्लस उसका इंडेक्स, तो हम वहां पे उस एलिमेंट पे पहुंच सकते हैं आराम से, ठीक। तो ये था थोड़ा बहुत एरे के बारे में, एरे क्या चीज होती है और उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी यहाँ पे, 2-3 चीजें थी। फॉर एग्जाम्पल कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस, और दूसरी क्या थी, एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली, और तीसरी बात क्या थी, सिमिलर डेटा टाइप, ठीक। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव और डिराइव्ड जिनको बोलते हैं, जैसे पॉइंटर्स, उसको भी हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक। तो और एरे में क्या होते हैं, एरे में इंडेक्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स है हर एक का इंडेक्स होता है, इसका मतलब हर एक की पोजीशन होते हैं कि वो किस वाले इंडेक्स पे है, ठीक। तो ये था थोड़ा बहुत एरे के बारे में, एरे क्या चीज है। अब हम देखते हैं व्हाई डू वी नीड एरेज। Why do we need arrays? तो हमें एरेज की जरूरत क्यों पड़ती है। तो अभी तक हमने देखा हमारे पास अभी फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास थोड़ा बहुत ही डेटा था, तो फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी का रोल नंबर, फॉर एग्जांपल इंट रोल नंबर, तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया और वो क्या है, इंट रोल नंबर, ठीक। रोल नंबर, किसी का रोल नंबर, फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर 1, फिर रोल नंबर 2, ऐसे ही हमें अगर 2-3 रोल नंबर चाहिए थे तो हम उनको कर सकते थे आराम से। हम उसके लिए क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। लेकिन अभी अगर मसला ये है, अभी फॉर एग्जाम्पल अगर क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, तो अभी अगर हम उनके लिए उनके रोल नंबर्स हमें स्टोर करने हैं, तो हम क्या करेंगे, हम
अगर वहां से वेरिएबल क्रिएट करने बैठे तो हमें क्या करने हैं, 50 वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम उन एक एरे क्रिएट करते हैं और उस एरे में हम सारे रोल नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। ऐसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल थी ना, क्योंकि हमें एरे की क्यों जरूरत पड़ी। फॉर अभी जब हमारा डेटा कम था तो हम काम चला सकते थे वेरिएबल से, लेकिन अभी अगर हमारा डेटा काफी बड़ा है तो हम उस टाइम हमें क्या उस टाइम हमें दिक्कत हो जाएगी किनसे, वेरिएबल से। इसीलिए हमें उस टाइम हमें एक क्रिएट करनी पड़ेगी एरे। ठीक, तो इसलिए हमें एरेज की जरूरत पड़ती है। idea of array is to represent many instances in one variable, ठीक, हम एक एरे को क्रिएट करेंगे, उसमें हम फिर जितना साइज होगा 100 200, अब हमें फिर वो डिपेंड है हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, तो हम उसमें उतना वो कर सकते हैं आराम से। तो क्योंकि अगर हम वेरिएबल्स को उनको मैनेज करना हमें क्या होता था, डिफिकल्ट होता था, इसलिए फिर हम आ गए किस पे, एरेज पे। ठीक, और एरेज की हमने वही प्रॉपर्टी देखी, कौन सी प्रॉपर्टी थी, हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, हम रैंडमली आराम से एक्सेस कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। ठीक, तो अब हम देखते हैं एक और चीज, वो क्या है, एरे डिक्लेरेशन इन सी। अब एरे को डिक्लेयर कैसे करेंगे हम सी में। ठीक, अब हमें क्या है, देयर आर वेरियस वेज in which we can declare an array। हमारे पास डिफरेंट वेज है एरे को डिक्लेयर करने की। अब हम वो देखेंगे कैसे कैसे हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक, तो पहला क्या है, पहला है एरे डिक्लेरेशन, एरे डिक्लेरेशन by specifying size। एरे डिक्लेरेशन बाय स्पेसिफाइंग साइज, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम एरे को यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इंट एरे 1, और हम यहीं से साइज दे रहे हैं कि हमें कितने एलिमेंट्स चाहिए, इंट एरे 50, एरे 1 ऑफ 50, इसका मतलब हमारी जो एरे है उसका साइज कितना है, 50 है। हमारे अगर हमें 50 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो इसका मतलब क्या है, हम इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे, इंट एरे ऑफ एरे 1। एरे 1 ये कुछ भी नेम रख सकते हैं आप, कुछ भी नेम रख सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि एरे 1 ही रखना है या कुछ भी। ठीक, तो और फिर यहाँ पे हम साइज देते हैं, यहाँ पे वही हुआ एरे डिक्लेरेशन बाय स्पेसिफाइंग साइज। हमने यहाँ पे स्पेसिफाई साइज किया कि हमें एरे कितनी साइज की चाहिए। या दूसरा ऐसा भी है, हम पहले एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इंट n इक्वल टू 20। ठीक, और फिर हम क्या करेंगे, इंट एरे 2 ऑफ n, इंट एरे 2 ऑफ साइज n, लेकिन n को हमने ऑलरेडी इनिशियलाइज किया हुआ है 20, इसका मतलब जो एरे 2 है उसका साइज कितना है, 20। तो ये एक तरीका है एरे को डिक्लेयर करने का, और हम इसको क्या बोलते हैं, एरे डिक्लेरेशन बाय स्पेसिफाइंग साइज। हम यहां से स्पेसिफाई साइज कर रहे हैं, यहीं से स्पेसिफाई साइज कर रहे हैं कि हमें कितने साइज की एरे चाहिए। तो अब एक और तरीका देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एरे डिक्लेरेशन, एरे डिक्लेरेशन by initializing elements।
एरे डिक्लेरेशन, हम एरे को डिक्लेयर करें बाय इनिशियलाइजिंग एलिमेंट्स। ठीक, वो हम कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इंट एरे, और यहाँ पे हम साइज यहाँ पे नहीं देते। जैसे इससे पहले हमने क्या किया था, हमने यहीं पे साइज दिया था कि हमारा साइज 50 है 20 है, वो हमने यहीं पे क्या किया था, वो हमने डिक्लेयर किया था, यहीं पे स्पेसिफाई किया था कि हमें किस साइज की चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे साइज नहीं दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बाय इनिशियलाइज, हम यहाँ पे एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। ठीक, तो ये क्या करेगा, ये करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी एरे है इसका साइज कितना है, 4 है, और उन 4 में कौन कौन है, 10, 20, 30, 40। तो ये क्या करेगा, क्रिएट्स एरे ऑफ साइज कितना, 1 2 3 4, क्रिएट्स एरे ऑफ साइज 4। ठीक, इट इज सेम एज अगर हम ऐसा भी लिखेंगे, इंट एरे ऑफ 4 इक्वल टू 10, 20, 30, 40। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या था सेकंड वाला, एरे डिक्लेरेशन बाय इनिशियलाइजिंग एलिमेंट्स। ठीक, अब हम एक और टाइप देखते हैं। थर्ड तरीका देखते हैं हम कैसे और एरे को डिक्लेयर करते हैं। एरे डिक्लेरेशन बाय specifying size and initializing elements। यहां पे हम क्या करते हैं, एरे डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, साइज भी स्पेसिफाई करते हैं और एलिमेंट्स को इनिशियलाइज भी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्या है, इंट एरे ऑफ 5 इक्वल टू 10, 20, 30। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने साइज भी दिया और फिर यहाँ पे हमने क्या किया, एलिमेंट्स को इनिशियलाइज किया। ठीक, अब ये क्या करेगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे हमने यहाँ पे साइज क्या लिया, साइज हमने यहाँ पे लिया 5, लेकिन एलिमेंट्स को कितनों को इनिशियलाइज किया, 3 को ही। इसका मतलब जब ये एरे बनेगी तो एरे ऐसे बनेगी 10, 20, 30, और क्योंकि साइज तो 5 है, इसका मतलब हमें जो एरे क्रिएट होगी उसका साइज 5 होगा। लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट हो गया है उसको इनिशियलाइज क्या करेंगे, तो कंपाइलर खुद ही इसको इनिशियलाइज करता है 0 यहाँ पे। ठीक, अगर यहाँ पे हमने साइज दिया है लेकिन एलिमेंट को हमने क्या किया, इनिशियलाइज नहीं किया है, तो हम यहाँ पे फिर इसको क्या इनिशियलाइज करेंगे, एज 0। ठीक, तो ये क्या था, ये था एरे डिक्लेरेशन। हम एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं सी में। तो ये था थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किसका, एरे का, एरे होती क्या है, और फिर वाई वी नीड एरेज, हमें एरे की नीड क्यों पड़ती है, और फिर तीसरा हमने क्या देखा था, एरे डिक्लेरेशन, हम एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये। तो अगर आपको समझ में आ गया तो आप फिर लाइक कर सकते हो और कमेंट